Hi, very good afternoon. Alicia Khanna, Khanna Associates, Saudari Properties here to present you one more very important topic in this particular video, that is that अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं या आप किसी प्रॉपर्टी में रहते हैं और किसी कारणवश वो प्रॉपर्टी एमसीडी की बुक्स में बुक हो गई है. Now what does that mean? That means कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को लेने टाइम एक सैंक्शन प्लान के अतिरिक्त उस प्रॉपर्टी को बनाया जाता है, अगर सैंक्शन प्लान के अलावा कोई भी कंस्ट्रक्शन लीगल या इलीगल करी जाती है, लीगैलिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज एज पर द सैंक्शन प्लान, इलीगैलिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज जो सैंक्शन प्लान के बाहर बना हुआ है. विच मीन्स कि अगर सैंक्शन प्लान में पर्टिकुलर एरिया स्पेसेस जो मार्क होती हैं, किचन, बेडरूम्स एज पर द साइजेस, वॉशरूम्स, जो मैंडेटरी एरियाज को छोड़ना होता है क्योंकि हर बिल्डिंग के साइज के ऊपर निर्भर होता है द कवरेज दैट यू कैन टेक इन दैट पर्टिकुलर साइज ऑफ द बिल्डिंग. FAR विच इज कॉल्ड, दैट मीन्स जो FAR कवरेज होती है हर बिल्डिंग में डिफरेंट आती है. दैट मीन्स हर प्लॉट साइज में उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है. सो अगर हम 200 स्क्वायर यार्ड्स की बिल्डिंग देखेंगे और 300 स्क्वायर यार्ड्स की बिल्डिंग देखेंगे, उन दोनों में FAR का डिफरेंस है और उस FAR के बेसिस पे देयर आर मैंडेटरी एरियाज जो आपको ओपन छोड़ने होते हैं, जैसे कि शाफ्ट, जैसे कि बैक साइड, फ्रंट साइड. वो बिल्डर को ज्यादा पता होता है तो वो उस हिसाब से उन रिमेनिंग एरियाज को खाली छोड़ते हैं. तो वो छोड़ना MCD के हिसाब से इम्पोर्टेंट पॉइंट है. प्रॉपर्टी को, बिल्डिंग को सैंक्शन प्लान के हिसाब से बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इफ यू आर टेकिंग प्रॉपर्टीज इन कैटेगरीज जहां पर आप सेल डीड कराते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज जहां पे आपकी GPA होती है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज एरियाज एट ऑल. आई एम टॉकिंग अबाउट दोज एरियाज जहां पर आप सेल डीड कराते हैं. वहां पर ये देखना बहुत जरूरी है कि आप उस प्रॉपर्टी को बना हुआ एज पर सैंक्शन प्लान हो. नंबर 1 अगर है तो एक्सलेंट, इट्स अ ग्रीन फ्लैग. अगर नहीं है तो सेकेंड पॉइंट है उसके अंदर एरिया या कोई फालतू कुछ एरिया बना हुआ है तो वो क्या है. कोई सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, कोई सामने से कोई एक्सटेंशन है, बैक साइड बालकनी की एक्सटेंशन है, कोई भी एक्सटेंशन किसी भी मात्र की हो अगर बिल्डिंग में है और बिल्डिंग की कंप्लेन या किसी कारणवश बिल्डिंग MCD के बुक्स में बुक्ड है, which means it is under the red stamp in the sale deed of your registry. तो इसको आपको आगे परस्यू करने से पहले मेक श्योर करना है कि आप उस प्रॉपर्टी को रेगुलराइज करा लें. रेगुलराइज का मतलब क्या होता है, दैट इन द आईज ऑफ द MCD आप एक प्रॉपर आर्किटेक्ट के थ्रू पूरा सैंक्शन प्लान उसका दोबारा से रीडेवलप करवा के चारों फ्लोर्स की फ्रॉम द फ्रंट टू द बैक इंच टू इंच नपाई करवा के उसके अंदर जो भी फालतू स्क्वायर फीट बना हुआ है उसको कवरेज में डाल के अपने मैप को दोबारा MCD में सबमिट कराएंगे. एक प्रॉपर प्रोसीजर से, जैसे इनिशियली सैंक्शन प्लान पास होता है, सेम प्रोसीजर से आपका ये पर्टिकुलर प्लान दोबारा पास होगा. तो आपकी जो बिल्डिंग है ये रेगुलराइज हो जाएगी. आप अगर एक फ्लोर ले रहे हैं और किसी कारणवश वो बिल्डिंग MCD के किताबों में बुक्ड है, आप एक फ्लोर को अकेले को रेगुलराइज नहीं करा सकते. द इंटायर बिल्डिंग हैज टू go into regularization into the MCD again, which means every floor of that particular plot जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका डायमेंशन स्क्वायर वाइज सब कुछ दोबारा इंच बाय इंच everything has to be measured and then put down on the paper through a right architect registered person and then to be applied through a proper channel in the MCD. So this is how and how important a sanction plan is. अगर sanction plan के अतिरिक्त के अलावा प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा बना हुआ है तो वो आपके लिए आज नहीं तो कल नुकसानदायक हो सकता है. In this particular channel, I, Alicia Khanna, under Saudari Properties, here to guide you and to support you and to explain you as a layman. अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आप कुछ पॉइंट्स का ध्यान अपने घर बैठ के रख सकते हैं. These are the points that have to be followed, but I would still recommend that you hire a professional, a legal professional, a person, a middleman, a broker. एक minute legal या broker फीस बचाने की कभी भी कोशिश ना करें.
क्योंकि ये 2-3-4 लाख रुपए बचाने के लिए आपको करोड़ कल को आपके स्टेक पे लगे हुए हैं. सो वी शुड ऑल इम्प्रोवाइज दिस थिंकिंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड कि जब आप इतनी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं, अपने मेहनत की कमाई लगा रहे होते हैं, चाहे वो 1 करोड़ हो, चाहे वो मल्टीपल करोड़ हो, आप मेक श्योर करें दैट आप इसको प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस, लीगल सपोर्ट, एक ब्रोकर जिसकी बीच में कम्युनिकेटर, ब्रिज बिटवीन द बायर एंड द सेलर, क्योंकि बहुत सारी चीजों के लिए एक मिडलमैन की जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज बेसिक गाइडेंस. फॉर सब्सटैंशियल गाइडेंस, फॉर फर्दर मोर नॉलेज अबाउट दीज थिंग्स, जो सब भी बातें इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, फॉर दैट ऑफ कोर्स यू कैन टेक आवर लीगल कंसल्टेशन, यू कैन विजिट आवर ऑफिस इन GK1 South Delhi in Greater Kailash, and in New Delhi we are located. For any other queries, for any other property hunting, for collaboration, अगर आप अपनी old existing building को redevelop या renew कराना चाहते हैं as a collaboration, या टर्न की पे अपने प्रोजेक्ट को बनवाना चाहते हैं, मतलब सारे फ्लोज आपके पास ही रहेंगे, आप उसको रीडेवलप करा सकते हैं हमारी टीम के थ्रू. नहीं तो ऑब्वियसली वी कैन ऑल्सो हेल्प यू हायर प्रोफेशनल हेल्प फॉर द सेम. अगर आप बाय या सेल करना चाहते हैं कोई भी फ्लोर इन साउथ दिल्ली, इन ऑल अक्रॉस दिल्ली, ऑल अक्रॉस इंडिया, NCR, you can contact us for any further details. There is a number flashing below. You can contact for any queries. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing, keep giving a thumbs up, and I'll keep coming back with more such meaningful videos for all of you. Thank you very much.